हेलो फ्रेंड्स, तो एंशियंट हिस्ट्री में आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर, ठीक है, जो है हमारा महाजनपद काल। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट पढ़ ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी, जिसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था उसको, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो भारत में ना महाजनपद काल कितने हैं, तो वो हमारे 16 हैं, ठीक है, महाजनपद। तो उन सभी का हम क्या करेंगे, अच्छे से वर्णन करेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जो महाजनपद काल था ना, वो कौन सी शताब्दी में आया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। इसमें क्या था, महाजनपद में महाजनपद कैसे बने थे, तो पहले छोटा क्या था, कबीला, फिर जन बना, फिर जन से जनपद बना, फिर जन से महाजनपद बना, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस है ना ये है, ठीक है, कबीला, फिर जन, फिर बड़ा हुआ जनपद, फिर उससे बड़ा हुआ तो महाजनपद, ठीक है। अब देखते हैं जो महाजनपद है ना, उसका जो वर्णन है ना, अंगुत्तर निकाय एक बुक है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय की एक बुक है, उसमें किया गया है किसका, 16 महाजनपदों का वर्णन। तो अंगुत्तर निकाय में पूछ ले 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो किस में किया गया है, तो 16 महाजनपदों का वर्णन किस में किया गया है, अंगुत्तर निकाय में किया गया है, ठीक है। ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। किसने लिखा था, महात्मा बुद्ध के द्वारा लिखा गया था अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में भी 16 महाजनपद बताए गए हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में तो बताए गए ही हैं 16 महाजनपद हैं, और जैन धर्म में भी बताए गए। तो बौद्ध धर्म में किस में बताए गए हैं, उसकी 16 महाजनपद है, तो जैन बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में, ठीक है, भगवती सूत्र ग्रंथ में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो कंप्लीट हो गए क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ के तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में, ठीक है। महाजनपदों में अधिकतर वंशानुगत शासन व्यवस्था थी, ठीक है। केवल दो महाजनपद थे ना, वहीं पे क्या थी, गणतंत्रात्मक थी। तो वो दो महाजनपद कौन कौन थे, एक तो था वज्जी वैशाली, ठीक है, जो कि क्या थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और दूसरी थी मल कुशीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे था महाजनपदों में अधिकतर क्या था, थी वंशानुगत शासन राज व्यवस्था थी, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासन करेगा, ठीक है। लेकिन दो महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर क्या था कि वंशानुगत न होकर क्या थी, गणतंत्रात्मक थी, ठीक है। तो वो दो कौन कौन से हुए थे हमारे, एक तो हो गया था हमारा वज्जी, और दूसरा कौन सा हो गया था हमारा, मल, ठीक है। वज्जी की राजधानी वैशाली और मल की हमारी थी कुशीनगर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, वे 16 महाजनपद हैं, ठीक है। एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम मैप के जरिए करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ लिया था, दो हमारे कंप्लीट हो गए, तो उसमें से वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनगर। आगे देखते हैं, वे 16 महाजन इस प्रकार है। मगध, ठीक है, मगध की राजधानी राजगृह या ग्रीवज्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, कौन सा, मगध वाला, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की वैशाली, ये तीनों की तीनों ही कहाँ पे थे, बिहार में थे, ठीक है। तीनों के तीनों कहाँ पे थे, बिहार में, मगध, अंग, वज्जी, वैशाली में। जो वैशाली था ना, वज्जी वाला, वो क्या था कि 8 महाजनपदों का समूह था, ठीक है, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, हमने पढ़ी थी, वज्जी और मल दोनों ही थे, ठीक है। तो वहीं पे होगी थी। अब देखते हैं आगे, ठीक है। जो 8 जनपद है ना, यूपी में कौन कौन से 8 जनपद है ना, वो सारे के सारे पढ़ते हैं हम एक बार, ठीक है। काशी बनारसी राजधानी होगी, कौशल श्रावस्ती होगी, ठीक है। मल कुशीनगर हो गया, जो कहाँ पे पड़ता है हमारा, वहीं पे पड़ता है, यूपी में, ठीक है। वत्स कौशाम्बी में हो गया, ठीक है। कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है, जो कुरु इंद्रप्रस्थ है ना, इस वाले में ना, ये यहाँ पे है, दिल्ली में है ये, ठीक है। कुरु वाला जो एरिया ना, इंद्रप्रस्थ में माना जाता है। पांचाल, अहिंसर, सूरसेन की मथुरा, चेदी जो है ना, शिशुपाल का संबंध था चेदी वंश का, तो चेदी जो हमारा है ना, ये यहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं है, ये कहाँ पे हमारा, एमपी में। मैप के जरिए करेंगे तब हो जाएंगे। यहाँ से देख लेते हैं, हमने 8 जनपद नहीं है, यूपी में कितने जनपद हैं, यूपी में सिर्फ 6 जनपद हैं, ठीक है। इसमें से ये तो दिल्ली में है, और ये वाला चेदी वाला एमपी में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, जो कौशल श्रावस्ती था ना, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश जो थे ना, कौशल श्रावस्ती में ही दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से पढ़े थे। महाराष्ट्र में एक ही है, अवंती, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा हो गया हमारा, अवंती, उज्जैन, महिष्मती। इसकी जो उत्तर वाली राजधानी कौन सी थी, उत्तर वाली राजधानी उज्जैन थी, दक्षिण वाली राजधानी महिष्मती। राजस्थान में मत्स्य या विराटनगर। दक्षिण भारत में एक ही है, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे कौन है, असमक, पोटली या पोतन, ठीक है। बाहर, भारत के बाहर कौन कौन से, कम्बोज हैं, ठीक है। कम्बोज कहाँ पे हमारे, ये कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। राजपुर, हाटक या द्वारक बोलते हैं इसको, ठीक है, द्वारक, ये हमारा द्वारक, ठीक है। गांधार, तक्षशिला, जो तक्षशिला थी ना, मौर्य काल के दौरान भारत की क्या थी, पहली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, ये वाली। अब इनको नहीं, ये जो हमने 16 महाजनपद पढ़े हैं, इनको मैप के जरिए देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले जो बाहर है ना, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर में कौन सा हमारा, कम्बोज है, ठीक है। इसके जो ब्रैकेट जो ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ये वाला जो है, ये राजपुर द्वारक है, इसकी क्या है, राजधानी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा हो गया हमारा, कम्बोज, जिसकी राजधानी क्या होगी, द्वारक,
ठीक है। फिर है पाकिस्तान के रावलपिंडी में, जो ऐसे लिखे हुए हैं वो जगह है, ठीक है। तो रावलपिंडी में कौन सा हमारा गांधार, जिसे तक्षशिला, जिसकी राजधानी क्या है तक्षशिला, ठीक है। तो कश्मीर में कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या द्वारक, ठीक है। पाकिस्तान में या रावलपिंडी में कौन सा हो गया गांधार, जिसकी राजधानी क्या है तक्षशिला, ठीक है। अब आते हैं नीचे, तो ये जो हरियाणा वाला है, हरियाणा की यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली हमें पता, ये वाला जो छोटा सा पॉइंट है ना, ये क्या है दिल्ली, तो दिल्ली है। तो हरियाणा का दक्षिण एरिया दिल्ली वाला, और मेरठ यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पे है ना बीचों बीच यहाँ पे कौन सा हमारा कुरू है, जिसे क्या राजधानी क्या है, जिसकी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। तो मेरठ वाला एरिया आ गया, साउथ हरियाणा का हो गया और दिल्ली का गया, ठीक है। तो कुरू कहाँ पे हो गया हमारा, इंद्रप्रस्थ में हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम नीचे राजस्थान, राजस्थान के ना जयपुर में कौन सा है मत्स्य है, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या है विराटनगर है, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या होगी हमारी विराटनगर, ठीक है, विराटनगर। अब देखते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं हम एमपी में, ठीक है। एमपी और यूपी का जो है ना सीमा है ना, यहीं पे है, मालवा है, ठीक है। बुंदेलखंड या फिर मालवा है, बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एमपी या यूपी की सीमा पर कौन सा हमारा चेदी, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या हमारी सुक्तिमती है, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या हमारी सुक्तिमती है, बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड यानी जो बुंदेलखंड है ना, यहाँ पे जो यूपी में भी पड़ता है और एमपी में भी, तो यहाँ पे क्या हो गया चेदी या सुक्तिमती कहाँ पे हो गया हमारा, इन दोनों की सीमा पर यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में हमारा एक ही है अवंती, ठीक है, अवंती, ठीक है। जिसकी दक्षिण राजधानी तो कौन सी है महिष्मती, और उत्तरी राजधानी उज्जैन, ठीक है। तो अवंती यहाँ पे पड़ता है कुछ, ठीक है। इसकी ऊपर वाली जो उत्तर वाली राजधानी कौन सी होगी हमारी उज्जैन, और नीचे वाली राजधानी कौन सी होगी महिष्मती होगी, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया हमारा। कश्मीर का हमने पढ़ा था कौन सा है कंबोज, राजधानी द्वारक या राजपुर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सा है गांधार या तक्षशिला राजधानी है जिसकी, ठीक है। फिर राजस्थान में कौन सा है मत्स्य, राजधानी जिसकी विराटनगर, ठीक है। फिर यूपी और एमपी की सीमा पर हमने पढ़े थे कौन सा चेदी, जिसकी राजधानी क्या है सुक्तिमती, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में हमने पढ़ा था कौन सा चेदी अवंती, ठीक है। महाराष्ट्र में हमने पढ़ा अवंती, जिसकी उत्तर वाली राजधानी तो उज्जैन है, उसे उज्जैन, ठीक है। दक्षिण में महिष्मती। अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं नीचे, यहाँ पे हमारा जो दक्षिण भारत में है वो कौन सा हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है अस्मक है, जिसकी राजधानी क्या है पोर्टलिया पोतन है, ठीक है। पोर्टलिया पोतन जो अस्मक है ना, ये गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। अस्मक कौन सा हो गया हमारा गोदावरी नदी के तट पर हो गया। अब आते हैं हम ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो ही रह जाते हैं यूपी और बिहार के, ठीक है। तो पहले बिहार कर लेते हैं, बिहार का छोटा सा ही है। बिहार में 3 बताए थे मैंने, अंग मगध वज्जी, अंग मगध वज्जी, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगृह, वज्जी की वैशाली, ठीक है। जो अंग है ना ये भागलपुर या मुंगेर वाला जो एरिया ना, मुंगेर बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। भागलपुर या मुंगेर वाला जो एरिया वहीं पे पड़ता है हमारा अंग, ठीक है। तो अंग मगध वज्जी कहाँ पे पड़ गया हमारे बिहार में, अंग मगध वज्जी कहाँ पे पड़ गया बिहार में। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगृह, वज्जी की वैशाली। अब देखते हैं जो मगध राजगृह था ना, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था हमारा, ये था कौन सा मगध राजगृह का। वज्जी और जो वैशाली है ना 8 जनपदों का समूह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 8 जनपदों का समूह कौन सा हमारा वज्जी या वैशाली, ठीक है। 8 जनपदों का समूह है, ठीक है। जो वज्जी का वर्णन है ना दीर्घ निकाय में वर्णन है, ठीक है। वज्जी का पूछ ले, वज्जी जो महाजनपद है उसका वर्णन किस में है, तो वज्जी का वर्णन किस में है दीर्घ निकाय में है, ठीक है। 16 महाजनपद पढ़े थे, उसमें से है ना 16 महाजनपदों का जो बौद्ध ग्रंथ था वो कौन सा था हमारा अंगुत्तर निकाय थे, अंगुत्तर निकाय में था, ठीक है। अंगुत्तर निकाय था। और जैन धर्म कौन सा था, सॉरी बौद्ध धर्म का था, और एक कौन था हमारा जैन धर्म का, ठीक है। हाँ जैन धर्म है। जैन धर्म का कौन सा था भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ग्रंथ, ठीक है। और वज्जी का किस में वर्णन है दीर्घ निकाय में वर्णन है, ठीक है। ये क्या है दीर्घ निकाय क्या है बौद्ध ग्रंथ ही है, ठीक। दीर्घ निकाय क्या है बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो हमारे बिहार के हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। अंग चंपा मगध राजगृह सबसे शक्तिशाली महाजनपद, वज्जी की वैशाली 8 जनपदों का समूह है महाजनपदों का, ठीक है। और क्या है कि बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। अब देखते हैं यूपी के बारे में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है ना महाजनपद है ना वो कहाँ पे यूपी में 6 हैं। तो पहला हमारा काशी बनारस में है, ठीक, सॉरी काशी की जो राजधानी क्या है हमारी बनारस है, ठीक है। काशी क्या है महाजनपद है। फिर आता वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। वत्स जो है ना इलाहाबाद में है, ठीक है। प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में कौन सा पड़ता है हमारा वत्स, जिसकी राजधानी क्या है कौशाम्बी, ठीक है। वत्स की कौशाम्बी। फिर आता है कौशल्या, कौशल्या की राजधानी श्रावस्ती, कौशल्या श्रावस्ती। और जो है ना कौशल्या कहाँ पे पड़ता है फैजाबाद में पड़ता है, ठीक है। अयोध्या का जो पहला नाम क्या था फैजाबाद ही था, ठीक है। लेकिन अब बदल के क्या कर दिया गया है उसको अयोध्या कर दिया गया, तो वहाँ पे कौशल्या है, ठीक है। कौशल्या की राजधानी श्रावस्ती, कौशल्या की राजधानी क्या हुई श्रावस्ती। श्रावस्ती है ना वही जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा संदेश दिए थे, ठीक है। तो पूछ ले महात्मा बुद्ध ने ना सबसे ज़्यादा संदेश कहाँ पे दिए थे, तो वो कहाँ पे दिए थे श्रावस्ती में। सूरसेन की राजधानी मथुरा, ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। पांचाल की अहिछत्र,
मल की कुशीनगर, ठीक है, मल की कुशीनगर, ठीक है। यहाँ से हमने ये पढ़ लिए थे 6 के 6। अब दोबारा पढ़ लेते हैं। काशी की कौन सी होगी हमारी? बनारस। वत्स की कौशाम्बी, कौशल्या की श्रावस्ती, सुरसेन की मथुरा, पंचाल की अहिछत्र, मल की कुशीनगर, ठीक है। जो ये मल है ना, ये देवरिया में पड़ता है, ठीक है। मल कहाँ पे पड़ता है हमारा? देवरिया में, ठीक है। वैसे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन जगह याद होनी चाहिए, ठीक है। काशी का वत्स कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज, इलाहाबाद में, ठीक है। वत्स इलाहाबाद में, कौशल्या फैजाबाद या अयोध्या, मल देवरिया में, ठीक है। तो हमने 2 गणतंत्रात्मक पढ़े थे। 2 गणतंत्रात्मक कौन कौन से थे? वंशानुगत था वैसे तो, है ना। 16 महाजनपद थे ना, उसमें जो शासन व्यवस्था थी कैसी थी? वंशानुगत थी, ठीक है। लेकिन गणतंत्रात्मक 2 कौन कौन से थे? एक तो हमने ये पढ़ा था मल का, और एक कौन सा था हमारा? वज्जी वाला, ठीक है। मल और वज्जी क्या हो गई थी हमारी? गणतंत्रात्मक थी, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ थी हमारी? एक तो वज्जी जिसकी राजधानी क्या है? वैशाली, और एक क्या हो गया हमारा? मल जिसकी राजधानी क्या होगी हमारी? कुशीनगर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया है महाजनपद का, ये देखो, ठीक है। हमने कश्मीर में कौन सा पढ़ा था? कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर या द्वारक, ठीक है। पाकिस्तान में हमने पढ़ा था कांधार जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दिल्ली मेरठ, और जो यूपी वाला एरिया है ना, दिल्ली मेरठ यूपी या फिर हरियाणा का जो है उस वहाँ पे कौन सा है? कुरु या इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी। राजस्थान में हमने पढ़ा था मद्रास जिसकी राजधानी क्या है? विराटनगर, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, ठीक है। यूपी और एमपी की सीमा पर कौन सा है? चेदी जिसकी राजधानी क्या है? सुक्तिमती, ठीक है। बुंदेलखंड बोलते हैं यहाँ पे जो एरिया है ना, बुंदेलखंड के पास ही है। महाराष्ट्र में कौन सा है? अवंती, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा हो गया हमारा? अवंती। उत्तर की राजधानी उज्जैन, दक्षिण की राजधानी महिष्मती, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हमने पढ़ा था अस्मक, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? पोटलिया पोतन, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे बिहार के। बिहार में कौन सा है? अंग, चंपा, मगध, राजगृह है, वज्जी, वैशाली। मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। वज्जी के बारे में क्या था कि इसका जो वर्णन है ना वज्जी का किस में है? दीर्घ निकाय में है, ठीक है, जो कि क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और ये क्या था? वज्जी वैशाली 8 महाजनपदों का समूह था, ठीक है। अंग कहाँ पे पड़ता है? भागलपुर मुंगेर में पड़ता है, ठीक है। यूपी से हमने 6 पढ़े थे। काशी कहाँ पे है? जिसकी राजधानी क्या है? बनारस, ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। वत्स कहाँ पे है? इलाहाबाद में। कौशल्या की श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती वहाँ पे है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। सुरसेन की मथुरा, ठीक है, सुरसेन की क्या होगी? मथुरा। पांचाल की अहिछत्र, मल की कुशीनगर, और ये जो मल है कहाँ पे पड़ता है? देवरिया में। मल और जो वज्जी है वो क्या है? दोनों की दोनों गणतंत्रात्मक व्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है। महाजनपद काल में हमने देख लिया। तो महाजनपद काल कैसे बना था? तो पहला कबीला था, फिर जन था, फिर जन से जनपद, फिर जनपद से महाजनपद बन गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म है। महाजनपद का जो वर्णन किस किस में है? बौद्ध ग्रंथ के तो अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में है, ठीक है। हमने 2 गणतंत्रात्मक व्यवस्था पढ़ ली थी, और 16 के 16 के महाजनपद हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। ये देखो, तक्षशिला क्या थी? मौर्य काल के दौरान भारत की पहली क्या थी? यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। ये हो गए हमारे कंप्लीट, विद मैप कर लिए थे हमने, ठीक है। इसको ना 2 बार पढ़ लेना, 1-2 बार करेंगे ना आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, विद मैप करेंगे ना जब ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे कंप्लीट। तो ठीक है, अब हमारे है ना 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ ली है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता होगी हमारी, ये देख लेते एक बार। हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट की, ठीक है। फिर हमने वैदिक सभ्यता कंप्लीट की, फिर हमने महाजनपद काल पढ़े, ठीक है, 16 के महाजनपद काल विद मैप, ठीक है। अब कल करेंगे हम बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म में हम क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है सारा का सारा महात्मा बुद्ध के, मतलब कि है ना सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं इसमें, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो कल करेंगे हम बौद्ध धर्म, ठीक है।